सीताराम सीताराम सीताराम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो जैसा आप जानते हैं कि मैं आजकल चक्र के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल पर आएँ। और आज का जो विषय वस्तु है कि जो मनुष्य किसी व्यापार से धन प्राप्ति की परीक्षा करना चाहते हो तो इस चक्र में उंगली रखकर नामों के अनुसार सुबह शुभ फल समझ ले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति धन कमाना चाहता है अपने परिवार को पालने के लिए, और परिवार होने से परिवार तभी संभव है जब आप धन की प्राप्ति करेंगे, किसी तरह से अपना धन का स्रोत बनाएंगे, कहीं से धन आए। तो इसके लिए मनुष्य या तो व्यापार करता है या रोजगार करता है। तो व्यापार जो है कि आपके लिए व्यापार फ़ायदेमंद होगा कि रोजगार अच्छा रहेगा, तो आज उसी पर आज हम लोग अपना चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पंचमुखी हनुमान जी को वंदना कीजिए, उनके चरण में वंदना कीजिए कि हे हनुमान, मेरा बेड़ा पार लगाओ। और साथ साथ मैं आपसे भी विनती करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आशा करते होंगे कि आप पंचमुखी हनुमान जी के पास उनके चरणों में वंदना कर लिए होंगे। अब आइए, आज का जो विषय वस्तु है हनुमान ज्योतिष के अनुसार अथ धनागम परीक्षा, कि मैं कैसे धन का आगमन हमारे पास हो। तो आज उसी का हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि इस चक्र में 10 घर बने हुए हैं, आप ध्यान से देखें, इस चक्र में 10 घर बने हुए हैं। पहला घर जो है गणेश का है, दूसरा घर है कार्तिकेय का है, तीसरा घर जो है कृष्ण का है, चौथा घर जो है बलभद्र का है, पांचवा घर जो है प्रद्युम्न का है, छठा घर है अनिरुद्ध का है, सातवां है शंभ का, आठवां है कामदेव का, नौवां है गरुड़ का, 10वां है महादेव का। आशा करते हैं कि आपने 10 नाम को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। अब आपको आगे क्या करना है, 10 घर में से आपको किसी एक घर का चुनाव करना है जो चक्र के अंदर में है। आप फिर से एक बार पंच रूपी हनुमान जी के पास उनका दर्शन कीजिए और काफ़ी बहुत विनम्र भाव से उनको प्रणाम करते हुए अपने उंगली को आप चक्र के ऊपर रख लीजिए। और हो सके तो आप कुछ फल भी अपने पास रख सकते हैं, फूल फल अगरबत्ती दीप जला सकते हैं, और उनसे विनती करिए मन ही मन कि हे हनुमान जी, मेरा पार लगाइए, बेड़ा पार लगाइए। अब आशा करते हैं आपने किसी एक घर का चुनाव कर लिया होगा। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम। आपने किसी एक घर का चुनाव कर लिया होगा। अब चलिए फल की ओर चलते हैं। जैसे अगर आपने पहले घर गणेश का चुनाव किया है तो इसका उत्तर है किताब के अनुसार कि धन से तुम्हारा व्यापार होगा। इसका उत्तर है, फिर से सुनिएगा, देर, धन से नहीं है, ये देर, मैं गलत पढ़ दिया, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। गणेश, इसका उत्तर है देर से तुम्हारा व्यापार होगा। जो दूसरा घर है वो कार्तिकेय का है, उसका उत्तर है कार्तिकेय जी के जो वचन हैं, व्यापार विलंब से होगा।
व्यापार विलंब से होगा। और अगर आपने तीसरे घर का चुनाव किया है कृष्ण, तो इसका उत्तर है तुमको अनेक व्यापार प्राप्त होंगे, परंतु विलंब है। ये अगर आपने तीसरे घर कृष्ण का चुनाव किया है तो कृष्ण जी के जो वचन हैं उसके अनुसार उसका उत्तर है तुमको अनेक व्यापार प्राप्त होंगे, परंतु विलंब है। अगर आपने चौथे घर बलभद्र का चुनाव किया है तो उसका उत्तर है बलभद्र जी के जो वचन हैं कि अनेक प्रकार का रोजगार तुमको अभी से होगा। रोजगार तो होगा उसमें, लेकिन अभी से होगा, अर्थात कोई विलंब नहीं है। अगर आपने पांचवा घर प्रद्युम्न का चुनाव किया है तो इसका उत्तर है कि तुम्हारा व्यापार अति शीघ्र होगा। इसका भी उत्तर चौथे के समान है, तो ऐसा मत समझिएगा कि एक ही उत्तर मैं बोल रहा हूँ। ये किताब में इसी तरह का उत्तर दिया हुआ है। अगर आपने पांचवा घर प्रद्युम्न का चुनाव किया है, तुम्हारा व्यापार अति शीघ्र होगा। ठीक है। अगर आपने छठा घर अनिरुद्ध का चुनाव किया है तो रोजगार तुमको अच्छा मिलेगा, परंतु विलंब है। तो छठे घर अनिरुद्ध जी का जो वचन है, रोजगार तुमको अच्छा मिलेगा। यहाँ पर आप आ जाइए, अनिरुद्ध जी का जो वचन है मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, रोजगार तुमको अच्छा मिलेगा परंतु विलंब है। आप यहाँ पर जो समझने की बात है, व्यापार नहीं रोजगार शब्द का प्रयोग हुआ है। आप समझते हैं व्यापार और रोजगार में क्या अंतर है, आप भली भांति जानते होंगे। रोजगार का मतलब है कि आप कहीं सर्विस करेंगे, या तो आप प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल लोग सर्विस करते हैं, या अगर आप क्लरिकल जॉब जैसे सेल्स का जॉब कुछ भी, तो वो श्रेणी में आता है। तो आपके लिए रोजगार धन आगमन के लिए अच्छा होगा अगर आपने छठे घर अनिरुद्ध का चुनाव किया है। अगर आपने 7th नंबर संभ को चुना है तो व्यापार तुमको मिलेगा, शीघ्र विदेश जाओगे। इसमें लिखा हुआ है सम में व्यापार तुमको मिलेगा, शीघ्र विदेश जाओगे। इसमें व्यापार के साथ साथ तुम विदेश भी जाने की बात है। हो सके कि आपका व्यापार बहुत चलने लगे, आपको कभी विदेश जाने का भी मौका मिलेगा। अगर आपने 8वां घर कामदेव को चुना है तो व्यापार एक समय अच्छा चल रहा था। कहीं कामदेव जी बोलना चाह रहे हैं कि एक समय तो तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा था, है ना। तो अब आगे इसमें किताब में नहीं लिखा हुआ है। एक समय व्यापार अच्छा चल रहा था तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि व्यापार तो मेरा अच्छा चल रहा था, और चूँकि मुझे व्यापार में अनुभव है तो मैं उस अनुभव के अपना आगे प्रयोग कर सकता हूँ, अर्थात आपके लिए व्यापार ही ठीक होगा। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपने 9वें घर गरुड़ को चुना है तो इसका उत्तर है रोजगार तुम्हारा कोई न होगा, रोजगार तुम्हारा कोई नहीं होगा। मैंने आपके लिए दोनों रास्ते अभी बंद दिखाई दे रहे हैं। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप पंचमुखी हनुमान जी से जरूर विनती करें, प्रार्थना करें। और कुछ ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उसको बहुत उसे दूर करना पड़ता है। तो मैं एक बहुत सा सरल उपाय बता रहा हूँ कि आपके घर के आसपास में जो गाय हैं उसको प्रतिदिन एक रोटी कभी चीनी के साथ दिया कीजिए, कभी गुड़ के साथ दिया कीजिए, और कभी हो सके तो रोटी कभी नहीं दे सकें तो गाय को ज़रूर से आप जो घर में चावल बनता है उसमें चीनी डालकर, या हो सके तो कभी फल भी खिलाया किया कीजिए। फल
गाय को अगर आप फल खिलाते हैं, कभी आप गाय को अगर आप चावल में चीनी चावल जो हुआ बना हुआ चावल, वो उसमें आप चीनी डालकर गाय को खिलाते हैं तो आपका कोई भी ग्रह हो धीरे धीरे शांत होने लगेगा और आपको रोजी रोटी का रास्ते खुलेंगे आपके लिए। और इसके साथ साथ आप हनुमान जी की एक आप अर्जी ज़रूर लगाएं। मैंने अर्जी कैसे लगाया जाता है एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, वो अर्जी को आप ध्यान से देखें, हनुमान जी के पास आप अर्जी लगाएं, क्योंकि ये बहुत एक ऐसा विषय है कि इस पर रोजी रोटी के लिए तो मुझे कुछ आपको बताना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि और धीरे धीरे आप देखेंगे तरक्की आपकी होने लगेगी। और अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप चाहते हैं कि मैं रोज़गार ही करूं, तो एक और उपाय में बहुत ही सरल उपाय है। आपके घर में जो कबूतर आपके आसपास होंगे, चाहे कहीं दूर में कबूतर बैठते होंगे, आप गेहूं का दाना ज़रूर दिया किया, गेहूं की जो दाना है कबूतर को ज़रूर खिलाइए। और हो सके तो आप एक बार सूर्य भगवान को सुबह में ज़रूर जल चढ़ाया कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इसके थ्रू आप अपना बहुत हद तक भला कर सकते हैं। चलिए, अगर आपने 10वें घर का चुनाव किया है महादेव, तो इसका उत्तर है कि अच्छा व्यापार होगा, सोच मत करो। अगर आपने 10वें घर महादेव को चुना है तो इसका उत्तर है अच्छा व्यापार होगा, सोच मत करो। और मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह का वीडियो अभी और लाने वाला हूँ, बहुत सारा वीडियो लाऊंगा। और मेरे आगे को वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लोगों के साथ शेयर करें। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसमें आपका कुछ मैंने जा नहीं रहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओम ओम नमः शिवाय। सीताराम सीताराम सीताराम।